बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा ओस्मोसिस और इस सेशन में हम पढ़ेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। तो पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस सेशन था ओस्मोसिस में, उसमें हमने कौन से कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, उनकी बेस पे ही बेसिकली हम स्टडी करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो ओस्मोसिस हमने पढ़ा था कि ये मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। तो वाटर को मैं H2O लिख रहा हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से, फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, और किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमने कल का कंसेप्ट पढ़ा था ओस्मोसिस का कि पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, कहाँ से, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन थे, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसे हमने कहा था ओस्मोसिस। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उधर को मूव करेगा, और जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी उस सॉल्यूशन को हमने कहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें ज़्यादा थी उसे हमने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पानी मूव करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। और इसी के साथ हमने टाइप्स पढ़ी थी सॉल्यूशंस की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बेसिकली 3 टाइप्स थी। एक टाइप जो हमने पढ़ी उसे हमने कहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की तादाद क्या है, ज़्यादा। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की तादाद क्या है, कम। और तीसरी हमने पढ़ी थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की तादाद क्या है, बराबर। और ये टर्म्स तभी इस्तेमाल होंगी जब दो सॉल्यूशंस को हम आपस में कंपेयर करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें और आपको इंशाल्लाह फौरी समझ आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऊपर क्या असर होता है अगर उनको इस सॉल्यूशन में रखा जाए। यानी अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो उस पर क्या असर होगा, प्लांट सेल को इस सॉल्यूशन में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या असर होगा, अगर उसको इस सॉल्यूशन में रख दें तो फिर उसके ऊपर क्या असर होगा। तो इसको बेसिकली हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो दो किस्म के हमारे पास सेल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास एनिमल सेल, एनिमल सेल, और दूसरा जो है वो है हमारे पास प्लांट सेल, प्लांट सेल। अब हमारे पास एनिमल सेल है तो हमने इसके ऊपर इफेक्ट देखना है कि तीनों सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल को रखा जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, या आप कह लें एक बर्तन है जिसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और हमारे पास बीकर है, यहाँ आप कह लो एक और बर्तन है जिसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है, और यहाँ पे भी एक और बर्तन मौजूद है। यहाँ आप कहोगे बीकर मौजूद है जिसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद होगा। अब इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एनिमल सेल को रखा है। ये इस केस में एनिमल सेल है, ये इस सॉल्यूशन में भी एनिमल सेल है, और इस सॉल्यूशन में भी एनिमल सेल है।
अब एनिमल सेल का अपना भी सोल्यूशन है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो इसका मतलब अब इस सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी के एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में है। तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन फिर क्या हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर उतनी ही कंसंट्रेशन है सोल्यूट की जितनी के एनिमल सेल के अंदर है। तो ये हमारे पास है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब जब एनिमल आइसोटोनिक सोल्यूशन में होगा तो क्या होगा कि अगर पानी के 2 मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं तो उसी वक्त पानी के 2 मॉलिक्यूल सेल से बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसका मतलब सेल जो है अपनी उसी हालत में रहेगा, ठीक है, जिस हालत में वो है। क्यों, अब देखें, अगर मैं 2 कदम आगे जाऊं और 2 कदम ही पीछे जाऊं तो मैं अपनी पोजीशन पे रहूंगा जहां पे मैं पहले मौजूद था। इसी तरह जब पानी के 2 मॉलिक्यूल सेल के अंदर गए और 2 ही मॉलिक्यूल सेल से बाहर निकल आए तो नेट जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या होगी, 0। यानी ना हम कहेंगे फिर कि ना कोई चीज अंदर जा रही है ना ही बाहर आ रही है, क्योंकि जितने जाएंगे उतने ही वापस भी आ रहे हैं। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल जो है अपनी शेप जो है उसको मेंटेन रखेगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल जो है ये अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, मेंटेन इट्स शेप, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन इस सोल्यूशन में क्या है कि सोल्यूट की तादाद इस सोल्यूशन में ज्यादा है। किसकी निस्बत, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म की निस्बत। तो इसका मतलब अगर इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो ये वाला सोल्यूशन कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सोल्यूट की तादाद क्या है, ज्यादा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। रेड में हम शो कर लेते हैं, फर्ज करें ये रेड कलर में यहाँ पे हमने सोल्यूट को शो कर लिया। तो इस सोल्यूशन में ये सोल्यूट है, लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में जो सोल्यूट है वो कम है। तो इसका मतलब सेल का जो सोल्यूशन है इस वक्त, सेल के अंदर का जो सोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, हाइपोटोनिक, क्योंकि इसमें सोल्यूट कम है। और ये वाला क्या है, हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज्यादा है। तो जब एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है पानी मूव करता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। तो क्या होगा कि पानी मूव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से, यानी सेल के अंदर से जहां पे सोल्यूट की तादाद क्या है, कम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, यानी उस सोल्यूशन में जहां पे सोल्यूट ज्यादा है। सिंपली याद रखें पानी उधर ही मूव करेगा जहां पे सोल्यूट ज्यादा है। तो सेल के बाहर चूंकि सोल्यूट ज्यादा है क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो पानी जो है मूव करेगा सेल से बाहर। और जब पानी इसके अंदर से निकल जाएगा तो हम कहेंगे सेल जो है श्रिंक हो गया है। सेल क्या हो गया है, श्रिंक, यानी सेल हमारे पास सुकड़ गया है, सेल जो है श्रिंक हो गया। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सुकड़ जाता है, श्रिंक। इसी तरह अगर तीसरी किस्म के सोल्यूशन को हम देखें तो इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर, ये जिसके अंदर सेल मौजूद है, इस सोल्यूशन में सोल्यूट की तादाद हमने कम रखी है, लेकिन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें सोल्यूट की तादाद बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सेल की निस्बत ये वाला सोल्यूशन जो है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। अब देखें यहाँ पे हम सेल के सोल्यूशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं सोल्यूशन का, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और मैंने कहा था जब कंपैरिजन करेंगे तब भी हम इन टर्म्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस सोल्यूशन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म के साथ। तो यहाँ पे सोल्यूट की तादाद कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो अभी आपको बताया कि पानी उधर ही मूव करेगा जहाँ पे सोल्यूट की तादाद क्या होगी, ज्यादा। तो पानी जो है सेल के अंदर मूव कर जाएगा। जब सेल के अंदर पानी मूव करेगा तो सेल फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये ले, यानी कि सेल जैसे जैसे पानी इसके अंदर चलता जाएगा हमारे पास सेल जो है काफ़ी मोटा हो जाएगा, यूं, ठीक है। तो पानी स्टिल अभी मूव कर रहा है क्योंकि ये रुक नहीं सकता, क्योंकि अंदर का सोल्यूशन जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक, और पानी मूव करता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, यहाँ जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है उस तरफ।
अब आप इसका हिसाब इस तरह से लगाएं जैसे बलून में आप हवा भरते जाएं, एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। तो पानी जब इसके अंदर जाता जाएगा, भरता जाएगा, तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास ये जो सेल है ये क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल जो है फट गया है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल है तो वो क्या करेगा, बस्ट हो जाएगा, या हम कहेंगे रप्चर्ड हो जाएगा, यानी फट जाएगा, रप्चर्ड। तो हम वन बाय वन इनको फिर से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन जो है उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक, जिसके अंदर अगर एनिमल सेल होगा तो वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, क्योंकि जितने पानी के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर जाएंगे, तो नेट चेंज 0 होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर एनिमल सेल होगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर से मूव करके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो हम जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ पानी मूव करता है जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल जो है रप्चर्ड कर जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि पानी जो है सेल के अंदर एंटर होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की तादाद सेल के अंदर ज्यादा होगी। तो ये था एनिमल सेल का बिहेवियर तीनों सॉल्यूशंस में, तीनों किस्म के सॉल्यूशंस में। इसी तरह अब हम देखेंगे कि अगर प्लांट सेल हो तो उसके ऊपर इन सॉल्यूशंस का क्या असर होगा। तो इसी तरह हम बीकर लेंगे जिसके अंदर तीनों किस्म के सॉल्यूशन होंगे। तो एक ये हमने बीकर ले लिया, इसी तरह एक बीकर हमने ये ले लिया यूं। तो हम अब देखेंगे कि तीनों किस्म के सॉल्यूशन जो हैं उनमें प्लांट सेल का क्या बिहेवियर है। एनिमल सेल तो हमने देख लिया कि उसका क्या बिहेवियर है, अब हम देखेंगे प्लांट सेल का बिहेवियर क्या है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है और जाहिर सी बात है इसके अंदर अब हम एनिमल सेल की जगह किस सेल को रखेंगे, प्लांट सेल को। और हम जानते हैं प्लांट सेल के पास अपनी सेल वाल मौजूद होती है और बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है। ये सेल वाल जो है प्लांट सेल की सेलुलोज की बनी होती है। ये यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है। अब इसी तरह पहले हम सॉल्यूशन लेंगे आइसोटोनिक, यानी जो हमारे पास प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसमें भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी होगी, और इस सॉल्यूशन में जिसके अंदर प्लांट सेल है उसके अंदर सॉल्यूट की तादाद भी उतनी ही होगी जितनी इसके साइटोप्लाज्म में है। यानी ये सॉल्यूशन फिर कौन सा हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जितने पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करके जाएंगे उतने ही सेल से बाहर भी निकल रहे होंगे, तो नेट मूवमेंट 0 है। ठीक है, तो हमारे पास सेल जो है इसके ऊपर कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। फर्दर इसका फायदा क्या होगा पौधे को, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास प्लांट सेल है, और अगर प्लांट सेल है तो इसके पास इसकी सेल वाल भी होगी जो बेटा किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। तो आप लोग इसी तरह इस चीज़ को इंशाल्लाह याद कर लोगे। और हम जानते हैं प्लांट सेल के पास अपना वैक्यूल भी होता है, एक बड़ा सारा वैक्यूल। तो जब प्लांट सेल मैच्योर होता है तो उसका वैक्यूल जो है बड़ा होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जिस सोल्यूशन के अंदर इसे हमने रखा है वो कौन सा है जी, बोलें कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो वाला फिर सॉल्यूशन कौन सा हो गया या इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट की तादाद कम है तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब पानी जो है मूव करेगा जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट बाहर को ज़्यादा है तो पानी अंदर से सेल के अंदर से मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर को मूव कर जाएगा। जब इसके अंदर से इसके साइटोप्लाज्म से पानी मूव करके बाहर जाएगा तो हम कहेंगे कि सेल जो है सुकड़ गया है, सेल श्रिंक कर गया है। ठीक है, तो ये सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। इसको मैंने इस तरह लिख दिया यहाँ पे, यानी छोटा कर दिया। अब चूंकि बेसिकली श्रिंक सेल तो कर रहा है, लेकिन किसकी श्रिंकेज की वजह से कर रहा है, साइटोप्लाज्म के सुकड़ने की वजह से कर रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में से पानी जो है जाया हो गया है। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल है तो क्या होगी,
सॉरी प्लांट सेल है तो क्या होगी, श्रिंकेज होगी, किसमें होगी, साइटोप्लाज्म में, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म सुकड़ जाएगा। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कह देंगे कि साइटोप्लाज्म, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है सेल का वो टूट गया है, खराब हो गया है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो साइटोप्लाज्म का श्रिंक करना क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। इसी तरह हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जिसके अंदर प्लांट सेल मौजूद है और इसके पास इसकी सेल वॉल भी है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल भी मौजूद है। अब पानी मूव करेगा लो सल्यूट से हाई सल्यूट की तरफ, यानी सेल के अंदर को मूव कर जाएगा यूं। अब पानी जब सेल के अंदर मूव करेगा तो सबसे पहले ये सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म से ये मूव कर जाएगा उसके वैक्यूल के अंदर, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास इसका वैक्यूल, जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा तो इसका वैक्यूल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, फूल जाएगा। और जैसे ही वे फूलेगा ये साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से प्लांट का सेल जो है और फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा जिस तरह ये फैला था। लेकिन वो फटेगा नहीं क्योंकि इसके गिर्द कौन सी एक सख्त वाल मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल। तो वैक्यूल में जब पानी गया वैक्यूल जो है स्वेल कर जाएगा, लेकिन सेल बर्स्ट नहीं होगा, क्यों, सेल वॉल की वजह से। और हम कहेंगे कि सेल में टर्जिडिटी आ गई है, तनाव आ गया, सख्ती आ गई है। इस प्रेशर को जो कि पानी की वजह से या हम कह सकते हैं वैक्यूल के फैलने की वजह से लगा है, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और इस अमल को हम कहते हैं टर्गर, टर्गर। और इसकी वजह से सेल में तनाव आ रहा है, इस तनाव को हम कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, तो एक जैसी ही टर्म है कि टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जिस जो कि वैक्यूल जो है सेल के साइटोप्लाज्म पे लगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि सेल का साइटोप्लाज्म उसकी वॉल्स पे लगा रहा है, और इस प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। और इसकी वजह से जो सख्ती आई है उसे हम क्या कहेंगे, टर्जिडिटी। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है, कौन सा सेल, प्लांट सेल, क्या करेगा, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट है दिन के वक्त क्या होता है कि हम कहते हैं खिल गए हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि सेल जो हैं उसके काफ़ी मोटे हो जाते हैं या फैल जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूल जो है खिल जाता है, अपनी शेप में आ जाता है। तो ज़्यादातर प्लांट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं। लेकिन रात को हम कहते हैं कि क्या हुआ है कि पत्ते जो हैं मुरझा गए हैं या पत्ते सो गए हैं, उसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि वो उस वक्त आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसे मिलता है, जिसकी वजह से जितने मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे होते हैं। और हमारे पास हम फिर कहते हैं कि टर्जिडिटी कम हो गई है, तनाव कम हो गया है और फूल मुरझा गया है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास वो फ्लैसिड हो गया है या नॉट फिर्म है, यानी सख्त नहीं रहा। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड हो जाएगा या हम कहेंगे उसके अंदर टर्जिडिटी रहेगी नहीं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, तनाव आ जाएगा और फूल जो है खिल जाएगा। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म श्रिंक आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैं देखूंगा आपको जवाब भी दे दूंगा। और फिर से अगर आपके किसी दोस्त के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है वाईफाई की या नेट की, तो उसे आप काइंडली खुद गाइड करें, उसे खुद समझाएं और इससे आपका भी क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी ने ट्यूशन पढ़नी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़नी है, इंशाल्लाह आपको हमारी एकेडमी में प्रोफेशनल टीचर मिलेंगे, टैलेंटेड टीचर मिलेंगे। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।